हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू डेटा इंजीनियरिंग जर्नल। ये एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 6 है और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल आइडेंटिटी कॉलम्स के बारे में। एजेंडा होगा हमारा आज का। सबसे पहले इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी कॉलम्स होते क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि उनको क्रिएट कैसे करते हैं किसी टेबल के लिए, उसका सिंटेक्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम किसी कॉलम पे आइडेंटिटी वैल्यू एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करें, और उसके बाद देखेंगे कैसे हम एक आइडेंटिटी कॉलम को रीसेट करते हैं। सपोज किसी टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा आइडेंटिटी कॉलम स्टार्ट हो, तो उसको हम कैसे रीसेट करते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कैसे किसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे अगर आइडेंटिटी कॉलम लगाना हो तो उसके लिए क्या अप्रोच फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप समझते हैं कि आइडेंटिटी कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिटी कॉलम वो कॉलम्स होते हैं जिनको अगर हम आइडेंटिटी मार्क कर दें तो उनकी वैल्यू सिस्टम खुद जनरेट करता है, डेटाबेस सर्वर खुद जनरेट करता है, हम उसको मैन्युअली जनरेट नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कस्टमर टेबल है और उसमें एक कस्टमर आईडी है। कस्टमर के फॉर्म पे हम कभी भी किसी किसी यूजर को या कस्टमर को हम कोई कस्टमर आईडी खुद जनरेट करने के लिए ऑप्शन नहीं देते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, उस कस्टमर आईडी को डेटाबेस से जनरेट करवाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि वो कस्टमर आईडी यूनिक होगी और उसमें ऐसा नहीं होगा कि दो कस्टमर किसी एक कस्टमर आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करें। तो आइडेंटिटी कॉलम का यही पर्पस होता है, यही रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इफ ए कॉलम इज ए मार्क एज ए आइडेंटिटी कॉलम देन द वैल्यू फॉर दिस कॉलम आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन यू इंसर्टेड अ न्यू रिकॉर्ड। मतलब जब भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उस टेबल में, जो आइडेंटिटी कॉलम होगा वो अपने आप इंक्रीमेंट होगा बेस्ड ऑन सीड वैल्यू और इंक्रीमेंटल वैल्यू। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमें याद है कि हमने एक डेटाबेस बना रखा है प्रैक्टिस नाम का। हम इसमें एक टेबल बनाते हैं टीबीएल पर्सन नाम की। तो हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, क्रिएट टेबल टीबीएल पर्सन, और इसमें दो कॉलम लेते हैं, एक आईडी लेते हैं, डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, और इस कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम मार्क करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी कीवर्ड का यूज करेंगे। और अब यहां पर हम सीड वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू देंगे। तो सीड वैल्यू वो वैल्यू होगी जहां से हमारा हमारा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, उसकी क्या आईडी वैल्यू होगी। तो हम सीड वैल्यू 1 दे देते हैं और इंक्रीमेंट वैल्यू भी 1 देते हैं। मतलब हर एक नया रिकॉर्ड 1 से इंक्रीमेंट करेगा बेस्ड ऑन उसकी प्रीवियस सीड वैल्यू से। अब जो दूसरा कॉलम ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, नेम ले लिया है, इसका डेटा टाइप एन वेरचर ले लेते हैं, लेंथ 50 ले लेते हैं, और इसको क्रिएट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो हमारा टीबीएल पर्सन नाम की टेबल क्रिएट हो गई विद आइडेंटिटी कॉलम आईडी। अब अगर इसको कंफर्म करना चाहते हैं, कई तरीके हैं। आसान तरीका है कि हम उस कॉलम पे जाते हैं और उस कॉलम की प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो अगर चेक करें तो आइडेंटिटी ट्रू है, सीड वैल्यू भी 1 है और इंक्रीमेंटल वैल्यू भी 1 है। इससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि किस कॉलम पे आइडेंटिटी कॉलम अप्लाई हुआ है। इसके अलावा अगर इसको चेक करना चाहें तो हम कमांड से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लिखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस डॉट आइडेंटिटी कॉलम्स, वेयर क्लॉज यूज करें, ऑब्जेक्ट नेम, हम इसमें ऑब्जेक्ट आईडी यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने टेबल का नाम दे सकते हैं। तो हमने किस टेबल पे आइडेंटिटी कॉलम अप्लाई किया हुआ है, टीबीएल पर्सन पे। हम इसको यहाँ दे करके वेयर क्लॉज में और सेलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम हमारा इस टेबल में आइडेंटिटी है। अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब हमें पता है कि जो हमारी आईडी कॉलम है वो आइडेंटिटी है, मतलब सिस्टम खुद जनरेट करेगा, तो उसको देने की जरूरत है नहीं। हम केवल नेम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सपोज हम डालते हैं पहला रिकॉर्ड माइक, इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। हमें आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमने उसको आइडेंटिटी मार्क कर दिया है, वो ऑटो जनरेटेड होगी सिस्टम से। इसको सेलेक्ट करते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं।
तो हमने देखा कि सिस्टम ने पहली वैल्यू आईडी 1 जनरेट कर दी है। अब अगर हम दूसरा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करें तो अभी वो सेकेंड रिकॉर्ड के लिए नई आईडी जनरेट कर चुका होगा। हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो हमारी आईडी 2 जनरेट हो गई। अब अगर हम सेम रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करें, सपोज जॉन को दोबारा से इंसर्ट करें, तो नेम हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा, बट अगर पूरे रिकॉर्ड को कंसीडर करें डुप्लीकेसी डेटा में नहीं होगी, क्योंकि हमने आईडी आइडेंटिटी बना दी है। अब इसको हम प्राइमरी की मार्क कर सकते हैं। तो एक कॉमन सेंस ये भी है कि जब भी हमें कोई प्राइमरी की बनाना होता है, हम उस कॉलम को आइडेंटिटी बना देते हैं, जिससे कोई मैनुअल एरर नहीं होती है। हमारी जो भी वैल्यू जनरेट होगी उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मार्क किया है, तो उसमें कभी भी कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, जिससे कि हम प्राइमरी की वायलेशन का एरर कभी नहीं आएगा। अब अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हम आईडी 1 को डिलीट कर दें, डिलीट कहां से करना चाहते हैं, टेबल से, वेयर क्लॉज यूज किया, आईडी इक्वल टू 1, रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हम किसी सीक्वेंस के आईडी को डिलीट करते हैं और उसके बाद हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो क्या हमारा एग्जिस्टिंग आईडी यूज होगा कि नहीं होगा, मतलब वो मिसिंग आईडी हम यूज कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें, तो अभी जैसे देखते हैं कि आईडी 1 हमारा नहीं है अवेलेबल रिकॉर्ड्स में, और हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो आईडी ड्रॉप हो गया है उसको यूज कर लें, मतलब जो इस आईडी इसमें एग्जिस्टिंग नहीं है उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर कॉलम ऑप्शनल है, क्योंकि हमने सारे जितने भी कॉलम हैं उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम कॉलम लिस्ट को देना इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट करें तो हमें एरर देगा, एरर आई है, एन एक्सप्लिट वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी कॉलम इन द टेबल टीबीएल पर्सन कैन ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन ए कॉलम लिस्ट इज यूज्ड एज आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन। मतलब अगर हम चाहते हैं किसी एक्सप्लिसिटली वैल्यू को इंसर्ट करना टीबीएल पर्सन में विद आईडी कॉलम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी इंसर्ट उस टेबल पे ऑन करना पड़ेगा। जब तक हम वो ऑन नहीं करेंगे, हम एक्सप्लिसिटली आईडी में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हम किसी मिसिंग आईडी वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। तो हमें उसको यूज करना है, अगर हमें पहले आईडी पर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हमें इस टेबल पे आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे ऑन करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं सेट आइडेंटिटी इंसर्ट, फिर हम उस टेबल का नाम लिखते हैं जिस पे हमको ऑन करना है, हमने टेबल का नाम यूज किया, और फिर हम ऑन ऑन लिखा हमने। इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुल है। अब अगर हम यही सेम कॉलम सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, कॉपी कर लेता हूं। अब अगर हम इस सेम क्वेरी को रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहें, तो देखते हैं कि इंसर्ट होता है कि नहीं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब एक चीज ध्यान देने की है कि जब भी हम आइडेंटिटी इंसर्ट करके और रिकॉर्ड एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करेंगे, तो हमें कॉलम लिस्ट देनी पड़ेगी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दो कि हम सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सीक्वेंस देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आईडी लिखा, क्योंकि आईडी है कॉलम और नेम, दो ही कॉलम है हमारे, हमने दोनों की लिस्टिंग कर दी। अब हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी मिसिंग आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं एक्सप्लिसिटली। अब अगर हम सेलेक्ट करके देखें टीबीएल पर्सन को, तो हमारे आईडी 1 पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, आइडेंटिटी इंसर्ट इस पे ऑन है। मतलब अब अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटो जनरेट नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम इसको आईडी कॉलम को आइडेंटिटी मार्क करना चाहते हैं, हमारा कमांड सक्सेसफुल। अब हम इस रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट करें, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें, तो टीबीएल पर्सन को सेलेक्ट करके, तो हमारी 4 आईडी इंसर्ट हो चुकी होगी ऑटो जनरेटेड, और उसके करस्पॉन्डिंग सारा इंसर्ट हो चुका होगा। अब एक थर्ड सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। टेबल की सारे रिकॉर्ड्स हम डिलीट कर देते हैं और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि
कॉलम हमारा रीसेट नहीं होता है। मतलब अगर हम सारे रिकॉर्ड्स डिलीट भी कर दें किसी टेबल से और उस पे आइडेंटिटी कॉलम मार्क है, तो वो वैल्यू जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वहीं से लेगा जो लास्ट वैल्यू उसकी रही होगी रिकॉर्ड आईडी के लिए। तो अगर हम वो चाहते हैं कि वो फिर से रीसेट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक, डीबीसीसी, और लिखते हैं चेक आइडेंट। उस टेबल का नाम देते हैं जिस टेबल को हमको रीसेट करना होता है। डीसीट कीवर्ड का यूज करते हैं, जीरो से उसको इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा। अब इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो कमांड का यूज करेंगे, डिलीट सिंपली। अब अगर हम देखें तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन अगर हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो जो आईडी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट होगी वो 5 होगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो थी वो 4 थी। जब तक हम उसको दोबारा रीसेट नहीं करेंगे। अगर हम इसको कंफर्म भी करना चाहें तो जैसे लिखा ही हुआ है हमारा सारा, हम इसको इंसर्ट करें। अब इसको सेलेक्ट करके देखें तो जो नया आईडी कॉलम इंसर्ट हुआ कि इसमें कोई रिकॉर्ड्स पहले से अवेलेबल नहीं था, सारे रिकॉर्ड्स हमने डिलीट कर दिए थे, फिर भी जो आईडी वैल्यू इंसर्ट हुई वो 5 हुई। तो हमें अगर उस 1 से इनिशिएट करना है तो हमें उसकी जो रिसीड वैल्यू होगी वो 0 करनी पड़ेगी। तो हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं सारे रिकॉर्ड्स को, सेम कमांड यूज कर लेते हैं, डिलीट टीबीएल पर्सन। और अब क्या करते हैं, ये डीबीसीसी कंसिस्टेंसी चेक का कमांड यूज करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रीसेट हो चुका है, हम मैसेज से भी समझ सकते हैं। अब अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सपोज सारा, तो वो हमारा फिर से इनिशियलाइज होगा फ्रॉम वेरी स्टार्ट। अब इसको सेलेक्ट करके देखें अगर, तो हमारा जो रिकॉर्ड पहला इंसर्ट हुआ वो 1 पे हुआ। इससे पहले जब तक हमने डीबीसीसी कमांड नहीं चलाया था तो वो 5th पोजीशन पे इंसर्ट हुआ था, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो आईडी की थी वो 4 थी। तो हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि कैसे एक कॉलम, एक टेबल में एक कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम मार्क करते हैं, उसकी सीड वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होती है। तो जो पहली वैल्यू होती है वो सीड वैल्यू होगी, दूसरी इंक्रीमेंट वैल्यू। एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंक्रीमेंट वैल्यू भी हम कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 लें, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है उसमें हम सीड वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं और इंक्रीमेंट वैल्यू भी हम 1 ही लेते हैं। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जैसे किसी कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी 1000 से स्टार्ट करना चाहें, मतलब पहला कस्टमर आईडी हो वो 1000 हो, 1001 हो, 1002 हो, ऐसे स्टार्ट हो, तो हम उसकी सीड वैल्यू क्या ले लेंगे, 1000 लेंगे। और 5000 लेना चाहें तो हम ऐसे उसको सीड वैल्यू 5000। और अगर हम 2 या 5 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमने सारे कमांड चल के आइडेंटिटी इंसर्ट भी देखा कि अगर हम किसी टेबल में आइडेंटिटी कॉलम को एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आइडेंटिटी इंसर्ट को उस टेबल के लिए ऑन करेंगे, फिर हमको वो सारे कॉलम्स की लिस्ट देनी पड़ेगी सीक्वेंस वाइज, तभी हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हम रीसेट करना चाहते हैं किसी टेबल के आइडेंटिटी वैल्यूज को, तो हम डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक कमांड का यूज करते हैं रीसेट करने के लिए। अब जो सबसे लास्ट में डिस्कस करना है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम है और उसको हमको आइडेंटिटी मार्क करना है तो हम कैसे मार्क करेंगे। तो हम किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को आइडेंटिटी मार्क नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कॉलम हम टेबल बना हुआ है और उसमें आईडी, कस्टमर आईडी या एम्प्लॉय आईडी जैसे कॉलम है और हम उसमें रिकॉर्ड्स हैं या रिकॉर्ड्स ना भी हो, तो भी हम उसको आइडेंटिटी बाद में नहीं मार्क कर सकते। के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक नया कॉलम बनाएं, उसको आइडेंटिटी मार्क करें और पुराने कॉलम को ड्रॉप कर दें। इसी 2 स्टेप को फॉलो करते हैं, हम नया एक टेबल को ऑल्टर करते हैं, नया कॉलम ऐड कर देते हैं, उसको आइडेंटिटी बना देते हैं, और एग्जिस्टिंग जो पुराना कॉलम है जिसको हम चाह रहे थे बनाना उसको ड्रॉप कर देते हैं, और इसको दोबारा से रीनेम भी कर सकते हैं उसी नाम से। होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते। थैंक यू।